हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वैड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन सर्टेन ऑफ द राइट ऑफ लाइबिलिटीज पार्टी हु इंटर इनटू इट व्हेन राइट ऑब्लिगेशन कम टू एंड कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज इन टर्मिनेटेड। जब दो पार्टियां आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करती हैं और अपनी अपनी लाइबिलिटी को समाप्त कर देती है। ध्यान दीजिए, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर दोनों अलग अलग हो गए। दोनों पार्टियां अपने ऑब्लिगेशन को निपटा दिया, तो ऐसे डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहते हैं। इज द फिफ्थ ऑफ द पोजीशन बाय परफॉर्मेंस, by mutual agreement of the consent, by impossibility of the performance, by lapse of the time, by operation by law, and by breach of the contract. First position, discharge of the performance. In the performance of contract is most usual mode in discharge. In the arise out contract and thus contract to and in detailed discussion regarding already carried out। जब दो पार्टियां आपस में मिलकर के बात करके समझौते से बाहर कर देती है, अपने लाइबिलिटीज, अपने ऑब्लिगेशन, कर्तव्यों को पूरा करने से इनकार कर देती हैं, तो इसे परफॉर्मेंस बाय लाइबिलिटीज हम कहते हैं। सेकंड शॉट देखिएगा, डिस्चार्ज ऑफ द म्यूचुअल एग्रीमेंट have been of the contract in the single party? No, two parties of the contract। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टी होनी चाहिए, म्यूचुअल होनी चाहिए। अब म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होती है तो एग्रीमेंट कंसल्ट करती है। अब इसके लिए इनोवेशन, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, हमारा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के स्थान पर दोनों पार्टियों ने मिलकर के डिस्चार्ज कर दिया, जिसके स्थान पर हमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर दिए। नेक्स्ट है आपके लिए आता है रिसीजन। रिसीजन मींस कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब दो पार्टियां मिलकर के या कोई एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है, जब उस कैंसिल हो जाएगी और वो बिजनेस एग्री हो जाती है, टर्म एग्जिस्ट हो जाती है, तो रिमिशन कहते हैं, जिसमें डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है अल्टरेशन। अल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अब आप पूरे बिजनेस में मूलभूत परिवर्तन करना चाहते। आप किराने की दुकान हो, डिस्चार्ज कर दो, किराना स्टोर खोल दो। आप छोटे मोटे शॉप हो, आप एक बड़े मॉल खोल दो। तो अब अल्टरेशन ऑफ द बिजनेस, आप मार्केट के आधार पर नए बिजनेस कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। रिमिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रिमिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूट समबॉडी फ्रॉम द रिलेटिव, उससे सब्स्टिट्यूट समबॉडी मिलता जुलता कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। डिस्चार्ज, और इसके बाद पुराने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आता है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस को हमने बताया, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपसे कह दो मैं आपको अमीर बना दूं, सोना दे दूंगा, सुबह शाम होगा। इम्पॉसिबल, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसे पूर्ण करना संभव भी नहीं है। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट इज वैड कॉन्ट्रैक्ट, शुरू से वो व्यर्थ माने जाते हैं, जिसे आप कंप्लीट नहीं करा सकते। इम्पॉसिबल ड्यू ऑन नेचर, ड्यू टू सम रीजन विच आर बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज अकॉर्डिंग सेक्शन 56 के अनुसार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉप है, अब इसके लिए दो पार्टी आती हैं, एक होता है इनिशियल, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट इम्पॉसिबल। इनिशियल, स्टार्टिंग से ही दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैड मानी जाती है। सब्स्टिट्यूट इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हम उस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑपरेशन बाय लॉ इन द सर्कमस्टेंस ऑफ द टर्म, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। बाय डेथ ऑफ द प्रोमाइजर, जिसने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया वो प्रोमाइजर ही नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट किसका होगा?
तब जब तक रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा, उसका नियर ब्लड रिलेशनशिप का पर्सनल लायबिलिटीज नहीं होगा, तब तक कॉन्ट्रैक्ट क्या होगी, डिस्चार्ज मानी जाती है। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी। हमारे पास बचा नहीं, बैंक ने वसूल लिया, तो हम आपको क्या देंगे? जब पार्टी दिवालिया हो गई तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली डिस्चार्ज। मर्जर इन सुपीरियर है इंफीरियर, एक सुपीरियर होता है, दूसरा इंफीरियर सुपीरियर, दोनों आपस में मिल जाते हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करके नए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मर्जर जब मर्ज हो गए तो वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डिस्चार्ज। मटेरियल अल्टरेशन, जब तक पूरे मटेरियल अल्टरेशन, जब इनफैक्ट सब्जेक्ट मैटर ही चेंज हो जाता है, तो आप उसके पिछले मैटर पे आप कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो नो कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सेप्टेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट इज ए डिस्चार्ज। नेक्स्ट आप देख सकते हैं द लैप्स ऑफ द टाइम। कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन द फिक्स्ड टाइम। कोई भी समझौता, कोई भी काम वर्क करते हैं तो आप उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट का निश्चित समय रखते हैं। आप एक आज बात करके 6 महीना बाद आप वापस आइए। आज कोई पार्टी आपके यहाँ आती है, बिजनेस डील करती है कि हम एक बाइक खरीदना चाहते हैं, आज की डेट में इस बाइक की कीमत है 80,000। अब आपने उससे कहा कि आप हमको 3 डे के अंदर आप परचेज कर ले, तब हम ये कीमत आपको दे सकते हैं। अब पार्टी 1 मंथ बाद आती है, 1 मंथ आफ्टर इन दी कम इनटू योर शॉप। अब वो आपके आई और आपसे कहा, आपने कहा प्राइस पूछा तो आपने कहा कि नहीं, अब हमारे यहाँ कीमत या 88,000 है। 88,000 मींस इंक्रीज ऑफ द बाइक। प्राइस की कीमत, बाइक की कीमत बढ़ गई, इसलिए हमने बढ़ा दिया। पार्टी कहे कि नहीं आपने तो बात किया था कि हम आपको 80,000 में देंगे, तो आप कहेंगे लैप्स ऑफ द टाइम, हमने आपको 3 डे का समय दिया था, ऑन स्टॉक का समय दिया था, अगर समय रहते आप आएंगे तो उस कीमत मिलेगी। कीमत बढ़ने पर वो वैल्यू आपके लिए समाप्त मानी जाएगी। नेक्स्ट आपके लिए आता है परफॉर्मेंस लीगल, परफॉर्मेंस ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप ब्रीच मींस तोड़ना चाहते हो। अब इस तोड़ने के लिए दोनों पार्टियों में से कोई भी उसे तोड़ सकता है। When contract may be party to it are expected to performance it unless excuse doing so, performing disable himself, performing his promise उसे तोड़ देती है। Breach of the section 39 in the contract of the breach of the position, actual breach, anticipatory breach, actual breach at the time of the breach, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी आप तोड़ देते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद आप उसे तोड़ते हैं। आज आपने फुल वीडियो स्टार्टिंग टू एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के फुल वीडियो आपने देखे। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वी कामिल लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।